आज हम आपको छींक के शुभ और अशुभ फल की जानकारी देंगे। हम अपने बड़े बुजुर्गों से अर्थात पुराने लोगों से सुनते आए हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले, किसी कार्य के चलते समय कोई किसी को छींक आती है तो हम मान कर चलते हैं कि कहीं ना कहीं उस कार्य में कोई ना कोई बाधा अवश्य आएगी। लेकिन क्या यह मानना सही है कि छींक हमेशा ही अशुभ होती है? हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से घटना दुर्घटना के भी जो हमारे जीवन में घटना घटित होती है उसके भी दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये जो सामान्य चर्चा घटना दुर्घटना की है, ये तो फिर कभी कोई विषय आएगा, संबंधित विषय के समय बताएंगे। आज तो हम ये कहने जा रहे हैं कि मैंने भी अपने बुजुर्गवारों से सुना है कि छींक कई बार अच्छी और कई बार अशुभ होती है। एक कहावत भी हमारे यहाँ चलन में है, छीकत खावत छीकत पीवत पर छीकत पर घर न जावत। अर्थात इसका मतलब है, यदि छींक आती है आप खाइए, छींक आती है पिए, इसमें कोई अशुभ नहीं है, शुभ होगा। लेकिन अगर आप किस छींक आने पर किसी की दूसरे के घर जाते हैं तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में अशुभ फल वह छींक देती है। हमें निश्चित रूप से सावधानी रखनी चाहिए। अब हम आपको छींक के शुभ और अशुभ होने की जानकारी देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा जो हर अपने एपिसोड में कहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने कोई कमेंट्स हो अवश्य दें, लाइक हो नहीं हो, जैसी आपकी सुनने और समझने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, उस पर आपकी डिपेंड करता है। और मैं फिर एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो बातें हम इस चैनल पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये तभी शुभ या अशुभ होती है जब हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा इन बातों पर हो, शास्त्रों पर हो और बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए गए वचनों पर हो। हम अगर इन पर विश्वास नहीं रखते हैं तो चाहे मैं आपको अपने चैनल पर बताऊं या अन्य कोई विद्वान पुरुष आपको कोई इस प्रकार की जानकारी दे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। पहले मैं आपको वो स्थितियां बताऊंगा जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में छींक किसी को भी आए, खुद को आए, दूसरे को आए, मनुष्य को आए, अन्य किसी जीव जंतु को आए, अशुभ मानी जाती है। अर्थात यह मानकर चला जाता है
कि जिस समय हम कोई काम कर रहे हैं और उस समय उस प्रकृति की, उस नेचर की छींक आई है तो वह अशुभ फल देगी। तो ये अशुभ फल देने वाली कौन कौन सी छींक होती है? सबसे पहली तो अगर आप कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अध्ययन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का हो, जो यदि उस समय आपको स्वयं कोई छींक आ जाती है, आपको वह कार्य स्थगित कर देना चाहिए। क्यों? कि स्वयं की छींक अशुभ होती है। कई बार हम देखते हैं कि बेटी विदा हो रही है, हम कोई पूजन पाठ शुरू करवाने जा रहे हैं, हम कहीं किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहे हैं, यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, किसी को छींक आने वाली है या खुद को छींक आने वाली है, अपने पड़ोस में, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को छींक आने वाली है और वो उसे दबाने की कोशिश करता है, यह एक खतरनाक छींक होती है। इसमें भी संबंधित कार्य को स्थगित कर देना चाहिए। कई बार हम पाएंगे कि हल्के स्वर की छींक, हल्के स्वर में छींक आई, हल्के स्वर की जो छींक होती है वह भी अशुभ मानी गई है। यदि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और हमारे राइट साइड में दाहिनी तरफ छींक होती है, वह अशुभ होती है। अगर छींक सामने से होती है तो भी अशुभ होती है। यात्रा के प्रारंभ करने पर यदि कोई छींक आती है, वह भी अशुभ मानी गई है। हम कोई भी काम, कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं और किसी जीव जंतु को, कई बार आप देखेंगे कि बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, किसी भी जीव जंतु को छींक आ जाती है उस समय, वह भी अशुभ होती है। गृह प्रवेश के समय, जैसे ही गृह प्रवेश कोई व्यक्ति कर रहा है और छींक आ गई किसी को, तो आप मान कर चलिए उस व्यक्ति को गृह प्रवेश का वह समय टाल देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। इस प्रकार मैंने छींक आना, छींक सुनना कब कब अशुभ होता है जानकारी दी। मैंने आपको कहा कि देखो भाई, ये जो छींक है यह अशुभ ही नहीं बल्कि शुभ भी होती है। अगर छींक उस प्रकृति की आए जो शुभत्व वाली है, अच्छा फल देने वाली है और आपको जानकारी है, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो काम आपका शीघ्र संपन्न होने जा रहा है। यदि किसी को लगातार 2 छींक आ जाती है तो हमें कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। पीछे की छींक है, हम किसी जैसे नौकरी पर जा रहे हैं, हमें व्यापार पर जा रहे हैं, पिछवाड़े की छींक है, यह भी अच्छी होती है। बाईं छींक, लेफ्ट साइड की छींक अच्छी मानी जाती है। अब आप देखिए, डे टू डे लाइफ में, मॉर्निंग आवर्स में हम अपने दैनिक कार्य संपादित करते हैं, लेटिन जाते हैं। यदि लेटिन जाते वक्त, पखाना जाते वक्त छींक आती है तो उस समय भी अच्छा माना जाता है। दवा खाते समय यदि छींक आती है तो ये माना जाता है कि अब वो रोग जल्दी ही ठीक होने वाला है। इस छींक को भी अच्छा माना गया है। व्यापार प्रारंभ करते समय छींक का आना, बाजार में खरीदारी करते समय छींक का आना, यह भी शुभ माना गया है। तो इस तरह से हमने अभी आपको छींक के शुभ और अशुभ होने की प्रकृति के बारे में बताया कि कब वह
शुभ फल देती है और कब अशुभ फल देती है, बस आपको विश्वास होना चाहिए और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके दाहिने छींक हुई है, बाएं छींक हुई है, दवा लेते वक्त हुई है, कब हुई है यह छींक, वह आपकी जानकारी में होना चाहिए। वैसे इस विषय के संबंध में बहुत सी गहन बातें भी है, लेकिन यहाँ मैंने उन्हीं छींकों का हवाला दिया है जिनको कि हम सरलता से समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस एपिसोड से डेफिनेटली लाभान्वित होंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण।